देखिए क्लास कक्षा 10 गणित में पाठ 1 वास्तविक संख्या है। तो इसमें एक प्रश्न आता है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में, वो यूक्लिड डिवीजन लेमा मीन्स यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे आता है। तो क्या कहती है ये कि गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दी हुई है, then there exist two unique integers q and r which satisfy the equation a equal to bq plus r, जिसमें वैल्यू ऑफ r lies between 0 and b। मीन्स दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दी हुई है, तो ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्या विद्यमान है जो समीकरण को संतुष्ट करेंगे। समीकरण कौन सी है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस समीकरण में क्या है? ये a और b, तो ये वो दो संख्याएं हैं और q है भागफल और r है शेषफल। भागफल मीन्स कोशेंट और r इज शेषफल माने रिमाइंडर, और r जो होगा रिमाइंडर का जो मान होगा वो 0 और b संख्या के बीच होगा। अब हम इस यूक्लिड विभाजन लेमा को HCF ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। टू फाइंड द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b and a is greater than b। जो दो संख्याएं, हमको दो पूर्णांक संख्याएं दी हुई हैं, वो पूर्णांक संख्याएं कैसी है? धनात्मक है, पॉजिटिव है। तो एक जो a है वो b से बड़ी संख्या है, तो फिर हम फॉलो द स्टेप्स, इन चरणों को हम फॉलो करते हैं। नंबर 1, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू ए एंड बी। हम यूक्लिड विभाजन लेमा को, प्रमेयिका को अप्लाई करते हैं ए और बी संख्या के लिए, और ऐसी दो संख्याएं q और r जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको फाइंड करते हैं, उनको ढूंढते हैं, ताकि ये समीकरण संतुष्ट हो जाए कि a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो अगर शेषफल रिमाइंडर 0 आ जाता है तो b जो है HCF होगा a एंड b का, और अगर r जो है 0 के बराबर नहीं है तो ये जो लेमा है, प्रमेयिका है, फिर हम इसको b संख्या और r संख्या पर अप्लाई करते हैं। कैसे करते? और इस प्रक्रिया को हम जारी रखते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए, शेषफल 0 ना हो जाए। तो दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया जा सकता है, जिसके निम्न चरण है। नंबर 1, 12, 125 और 76 व 4052 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहायता से HCF ज्ञात करें। तो ए संख्या दी हुई है 12576 और बी संख्या दी हुई है 4052। यहाँ पर हम देख रहे हैं ए संख्या जो है वो बी संख्या से बड़ी है, तो हम जो बी संख्या है उससे विभाजित करते हैं 12576। जब हम 4052 से इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे भागफल 3 आता है, इसके आने के बाद 12156, और ये हमारा शेषफल बचा 420। क्योंकि शेषफल बचा है इसलिए ये संख्या बी ए संख्या का, इस ए संख्या का HCF नहीं है। अगर ये संख्या इसको पूर्ण रूप से विभाजित कर देती तो हम ये कह सकते थे कि 4052 12576 का फैक्टर है या HCF है। अब हम इसको समीकरण के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 12576 इक्वल टू 4052 गुना 3 प्लस 420। तो 4052 गुना 3 तो क्या होता है? 12156,
वो 12,156 में हम 420 को ऐड कर देते हैं। देखिए 156 और 420, 6, 7, 5, 12, तो ये हमारी संख्या ये आ गई। तो इस प्रकार से 12,576 बराबर 4,052 गुना 3 + 420। तो अभी क्योंकि ये शून्य शेषफल जो है वो शून्य नहीं आया है, तो अब हम ये जो बी संख्या है, ये संख्या और जो ये संख्या है रिमाइंडर शेषफल, अब इन पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लागू करेंगे। तो हम यहाँ पे जो संख्या बड़ी होती है उसको तो इधर लिखते हैं, और 420 जो शेषफल है हमारा, उससे इसको विभाजित करने की कोशिश करते हैं। हम पाते हैं 420 को 9 से गुना करेंगे तो 3,780 आता है, और हमारा शेषफल बचता है 2,072। इसको हम समीकरण के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 4,052 बराबर 420 गुना 9 प्लस 272। ठीक है, अभी भी देखिए शेषफल जो है शून्य नहीं आया है, और ये हमारा बी है, ये हमारा आर है। तो इसको दोबारा हम करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को प्रयोग करते हुए। 272 क्योंकि ये छोटी संख्या है, और 420 जो बड़ी संख्या है उसको हम अंदर रखते हैं, तो 272 एकम 272, तो ये शेषफल हमारा बचता है 148। इसको हम इसी समीकरण के रूप में लिख सकते हैं कि 420 = 272 + 48, 148। अब ये हमारा शेषफल बचा 148। तो हम फिर से जो है, ये बी संख्या थी और ये हमारी शेषफल थी, इससे हम इसको जो है विभाजित करने की कोशिश करते हैं। 148 एकम 148 बचा 124। इस प्रकार से यहाँ भी शेषफल शून्य नहीं बचा है, इसलिए हम जो है ये समीकरण लिख के देखते हैं कि 272 = 148 गुना 1 + 124। इसी प्रकार से फिर ये संख्या और ये संख्या लेते हैं, और 124 से 148 को विभाजित करने की कोशिश करते हैं। 124 एकम 124, और हमारा आया है 24। यहाँ भी हमारा शेषफल जो है शून्य नहीं है, इसलिए हम 124 और 24 को फिर से लेकर 24 से 124 को विभाजित करने की कोशिश करते हैं, और 24 पंजे 120 - 4। यहाँ पर भी शेषफल 4 आया है, शून्य नहीं आया है, इसलिए हमको 4 और 24 के बीच अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पर 4 को 24 को हम जब विभाजित करते हैं 4 से, तो 4 × 6 = 24, और शेषफल शून्य आ जाता है, शेषफल शून्य आ जाता है। और ये जो संख्या होगी 4, ये 4 संख्या HCF होगा 12,576 व 4,052 का। इस प्रकार से अगर हमको ये प्रश्न आता है कि दो संख्याओं का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से की सहायता से आप HCF ज्ञात कीजिए, तो हम इस प्रकार से जो है ज्ञात करने की कोशिश करेंगे।